सोचो अगर दुनिया के सबसे अमीर लोग अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, टाटा, बिरला सबको मिला दे, तब भी एक फैमिली ऐसी है जिनके पास इनसे ज्यादा पैसा, पावर और कंट्रोल है। नाम सुना है? शायद नहीं, लेकिन दुनिया की हर बड़ी इकोनॉमी, हर मेजर स्टॉक क्रेज, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पीछे इन्हीं का हाथ है। और दुनिया की टॉप 10 फाइनेंशियल कंपनीज में से 8 को यही लोग चुपके चुपके कंट्रोल करते हैं। ये स्टोरी एक छुपे हुए साम्राज्य रोथस्चाइल्ड की। जब बात पैसा कमाने की होती है तो आम इंसान धंधा पानी, सैलरी की बात करता है, लेकिन ये फैमिली समझ चुकी थी अगर अमीर बनना है तो फाइनेंस की दुनिया में एक कदम रखना होगा। इनका काम है गवर्नमेंट को लोन देना, वोट्स को फंड करना, करेंसी कंट्रोल करना, और जब लोग पैनिक में होते हैं ये लोग दुनिया के सबसे महंगे एसेट्स चुपचाप खरीद लेते हैं। ये लोग कभी ब्रेकिंग न्यूज में नहीं आते, लेकिन हर एक ब्रेकिंग न्यूज इन्हीं के इशारे पे चलती है। इस कहानी की शुरुआत 17वीं शताब्दी के यूरोप से होती है। ये लोग छोटे से गलियारे के अंतिम कोने पे रहते थे। इनको बहुत कम ऑप्शन मिलते, इज्जत ना के बराबर थी, लेकिन एक चीज थी जो इनके पास थी, अकाउंटिंग का ज्ञान। क्रिश्चियनिटी उस टाइम लोन लेना और ब्याज पे पैसे देने को पाप समझते, पर जेबिस ने इसी लोन बिजनेस को अपना एम्पायर बनाया। रोथस्चाइल्ड फैमिली ने शुरुआत की राजाओं के पैसों के हिसाब किताब से, और बाद में धीरे धीरे वो राजाओं को पैसे देने लग गए। रोथस्चाइल्ड एम्पायर का रियल फाउंडेशन रखा मेयर एम्सेल रोथस्चाइल्ड ने। उन्होंने किंग के एम्पायर को फाइनेंशियली ऑपरेट करना स्टार्ट किया, लेकिन उनको पता था पॉलिटिक्स कभी भी बदल सकती है। तो जब नेपोलियन ने उनके रूलर पर अटैक किया ना, तो मेयर रोथस्चाइल्ड क्वाइटली लंदन शिफ्ट हो गए और साथ ले गए पैसा, नेटवर्क और अपनी इंटेलिजेंस। और लंदन पहुंचते ही उन्होंने हाई लेवल फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बड़े बड़े एम्पायर को लोन देना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना और इवन वॉर्स को फंडिंग करना। अब उन्होंने डिसाइड किया पैसा तो कमा लिया यार, अब लेगेसी बनानी। तो मेयर रोथस्चाइल्ड ने अपने 5 बेटों को दुनिया के अलग अलग 5 जगहों पर भेज दिया, लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स एंड फ्रैंकफर्ट, जहाँ बैंक का नाम रखा गया रोथस्चाइल्ड बैंक। लेकिन काम हो रहा था पावर एक्सपांशन का। रोथस्चाइल्ड ने एक फैमिली रूल बनाया, शादी घर के अंदर ही होगी ताकि कोई आउटसाइडर पैसा या सीक्रेट लीक ना कर पाए। अब लोग बोलेंगे ये क्या अजीब चीज है, लेकिन उनके लिए यही स्ट्रेटेजी थी अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने की। और साथ में एक और काम किया, मीडिया में अपना कंट्रोल बढ़ाया। न्यूज वही चलती जो उनके फेवर में होती। इनका सबसे पावरफुल टूल था इंफॉर्मेशन एडवांटेज। मान लो किसी किंग ने ऑर्डर किए 100 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदने का, तो रोथस्चाइल्ड उस ऑर्डर से पहले ही वो बॉन्ड्स मार्केट से उठा लेते। ऑर्डर आते ही प्राइस ऊपर शूट करता और प्रॉफिट मिलता करोड़ में। आज इसको कहते हैं फ्रंट रनिंग। उस टाइम ये इलीगल नहीं था, और इसी टेक्निक से ये लोग हर बार एवरी क्रैश और एवरी क्राइसिस में पैसा बनाते। और आज भी रोथस्चाइल्ड फैमिली के पास टॉप इन्वेस्टमेंट फर्म से, वर्ल्ड बिगेस्ट गोल्ड माइनिंग से, करेंसी मार्केट का डीप कंट्रोल है, और इनडायरेक्ट मीडिया को कंट्रोल करते हैं। और इनका एक ही मंत्रा है, हम सामने नहीं आते, हम सिस्टम के अंदर रहकर खेलते हैं। दुनिया में आज जितना पैसा दिखता है उससे ज्यादा पैसा छुपा हुआ होता है, और उस छुपे पैसे के पीछे होती है पावर। रोथस्चाइल्ड ने यही पावर समझा और सिस्टम के मालिक बन गए। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना है तो आपको सिस्टम के अंदर कैसे घुसे ये सीखना होगा। दोस्तों, ये थी एक छुपे हुए साम्राज्य की कहानी। अगर आप चाहते हैं मैं और ऐसी फाइनेंशियल डायनेस्टीज को कवर करूं तो कमेंट में लिखना एम्पायर। वीडियो पसंद आया हो तो किसी जरूरतमंद के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा।